हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिए थे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और नेचर में कोऑर्डिनेट किस तरीके से डेवलप हुआ। ठीक है, इसका जो एक हम इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए कि कोऑर्डिनेट्स में तो सबसे मैक्सिमम नंबर की अगर आप बात करोगे तो पाइसेस का जो नंबर है वो मैक्सिमम है। पाइसेस यानी मछलियां कोऑर्डिनेट्स में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और अगर आप बात करेंगे मिनिमा की तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो बहुत सबसे कम है। एक क्वेश्चन तो आपको मैंने यही बता दिया कि कोऑर्डिनेट्स में सबसे ज्यादा कौन है और कोऑर्डिनेट्स में सबसे कम कौन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने कल आपको बता दिए थे। अब आज हम आपको ये बताते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। ध्यान समझिएगा, कोऑर्डिनेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर छोटा छोटा पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन यहां देगा। तो समझिएगा कि कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट हमारा जो है एक्रेनिया, या हम अगर इसकी बात करेंगे एक्रेनिया, ध्यान दीजिएगा, क्रेनियम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम के आधार पर और नोटोकॉर्ड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम एंड नोटोकॉर्ड पर बात करूंगा मैं। तो एक्रेनिया का मतलब क्या हो गया? जिसमें क्रेनियम है ही नहीं, इसका मतलब यहां क्रेनियम नहीं है। और जो दूसरा ग्रुप है इसका क्रेनिएटा, देखिए क्रेनिएटा में क्या है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्रेनिएटा, ठीक है, और दूसरे को हमने कर दिया क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा में क्या है, क्रेनियम प्रेजेंट है। ध्यान समझिएगा, सेकंड ग्रुप हमारा क्या था, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम पाया जाएगा, यानी कि क्रेनियम का मतलब क्या हो गया, जो हमारी ये खोपड़ी है, कपाल, ये रीजन यहां पर मिलता है। ठीक है, तो क्रेनिएटा को ही हम यूकॉर्डेटा बोलते हैं, यूकॉर्डेटा। और यूकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया, ट्रू, जो रियल कॉर्डेट्स हैं। और यही हमारा हायर कॉर्डेट्स भी है, यानी जिसमें क्रेनियम होगा वो हायर कॉर्डेट्स होगा और जिसमें क्रेनियम नहीं होगा वो क्या होगा, वो लोअर कॉर्डेट्स होगा। ठीक है, तो हम लोअर कॉर्डेट्स को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, यानी ऐसा कॉर्डेटा जिसमें सबसे पहले कॉर्डेट कैरेक्टर एराइज हुआ। कॉर्डेटा के जो लक्षण है, यानी कि पृष्ठवंशियों के लक्षण, अगर हम हिंदी की बात करें तो पृष्ठवंशियों के लक्षण सबसे पहले कहां पर आए, वो हमारा क्या है, एक्रेनिएटा है या प्रोटोकॉर्डेटा है। ध्यान से समझिएगा। और एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा को हम जो है कैटेगराइज कर रहे हैं, दो सब फाइलम में हम कैटेगराइज हम लोगों ने किया है। यहां पर ध्यान समझिएगा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल। ध्यान समझिएगा, यूरो मींस टेल होता है, यानी कॉर्डेट कैरेक्टर यहां सिर्फ टेल में प्रेजेंट होंगे और कहीं नहीं प्रेजेंट होंगे। अच्छी तरीके से आप जान लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। देखिए सेकेंड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो दूसरा कैरेक्टर हमारा सिफेलोकॉर्डेटा, एक बार फिर से ध्यान से समझिए आप लोग, सिफेलोकॉर्डेटा, जैसे देखिए सिफेलोपोडा, ध्यान समझिएगा आप लोग, मिलता जुलता वर्ड यहां आया है। सिफेलोपोडा और सिफेलोकॉर्डेटा में अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, 95% क्वेश्चन इस क्वेश्चन को गलती कर देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इंसेक्टिवोरा, फिर से ध्यान सुनिएगा, इंसेक्टिवोरा का संबंध किस संघ से है? ध्यान समझिएगा, हमने कहा इंसेक्टिवोरा का संबंध किस संघ से है, यानी कि किस फाइलम से है, मैं ये क्वेश्चन बोला हूं। क्लियर है ना? अब आप लोग जो इस क्वेश्चन को सुने, पहले आप लोगों ने सुन लिया अगर ठीक से, तो इसको आप समझिए
इंसेक्टिवोरा, निश्चित तौर से इंसेक्ट वर्ड यहां जुड़ा हुआ है, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा ये मेरे को पता है। आपका दिमाग यहां यही सोच रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। इंसेक्टिवोरा माने इंसेक्ट, तो कीड़ा है, और कीड़े कहां है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। नो, नहीं, बिल्कुल गलत हो गया सवाल आपका, आपका आंसर गलत। इंसेक्टिवोरा का संबंध उससे है स्टूडेंट्स, ऐसा मैमल, ऐसा स्तनधारी जो कीटभक्षी है, जो कीड़ों को खा करके अपने जीवन को सरवाइव करता है, मतलब अपने आप को सरवाइव कराता है, यहां पर जीवन यापन करता है, वो है हमारा इंसेक्टिवोरा। क्लियर हो गया अब आपको यहां पर। तो इंसेक्टिवोरा मैमल, स्तनधारी का सदस्य है। क्लियरली इस पॉइंट को समझें। इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप जहां से जो कंफ्यूज हो जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए भाई, आपने पढ़ा होगा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जिसे देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन यहां पर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर दे रहा हूं आपसे कि भाई बाउमेंस ग्लैंड, और एक और उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको बोल रहा हूं, बाउमेंस कैप्सूल। ध्यान दीजिएगा, बाउमेंस कैप्सूल और बाउमेंस ग्लैंड, ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर दो है, लेकिन 95% विद्यार्थी इसको यही समझेंगे कि दोनों क्वेश्चन एक है। नहीं, आपका सवाल गलत हो जाएगा। बाउमेंस ग्लैंड नेजल चैम्बर में पाई जाती है, बाउमेंस ग्लैंड, और बाउमेंस कैप्सूल वो किडनी का पार्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। फिर आइए अपने टॉपिक पर हम लोग यहां, तो सिफेलोकॉर्डेटा मतलब जिस कॉर्डेट कैरेक्टर कहां हो, कॉर्डेट कैरेक्टर जिसके हेड रीजन से प्रारंभ हो जाए, हेड रीजन, सिफेलो का मतलब ही होता है हेड। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो अब क्या एग्जाम्पल क्या आया यहां पर, एग्जाम्पल, ठीक है, यहां देखिए एसिडिएसिया, एसिडिएसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया, ये जो है एक्चुअली सब फाइलम को भी कैटेगराइज किया गया है। तो इसको तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एसिडेसिया जिसमें एसिडियन है, थैलेसिया, लार्वेसिया, और यहां देखिए लेप्टोकार्डिल, लेप्टोकार्डिल यहां पर इसको ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। अब आइए यहां पर मैं आपसे बात करूंगा क्रिनिएटा में, यानी कि ट्रू कॉर्डेट्स को सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, और वो क्या है हमारा वर्टिब्रेटा। हम बात करना चाहेंगे यहां पर आपसे वर्टिब्रेटा पर। देखिए ये सिर्फ वर्टिब्रेटा है, ठीक है, यानी कि पृष्ठवंशी का मेन ग्रुप जो यही होगा, और जिसके दो डिवीजन है स्टूडेंट्स, एग्नेथा और क्या है हमारा नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। देखिए दो ग्रुप यहां पर हमारे आ गए, और यहां पर ध्यान समझिएगा नेथोस्टोमेटा ही ये हमारा ज्यादा डेवलप है, जिसको हमें समझना है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, सुपर क्लास पाइसेज, पाइसेज सुपर क्लास टेट्रापोडा, और फिर इसमें क्या आ रही है, अब देखिए पाइसेज में एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन था, प्रथम कशेरुकी कौन था जो जैव विकास के समय सबसे पहले आया। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, प्रथम कशेरुकी कौन था जो जैव विकास के समय आया। तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियां अब नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, अब नहीं हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले कशेरुकियों के लक्षण वहीं पर आए थे, और वही इस दुनिया में सबसे पहले पानी में पदार्पित हुआ था, यानी उसका पदार्पण हुआ था यहां पर। ध्यान से समझे आप लोग, क्लियर हो गया अब। लेकिन आप कहोगे कि सर ये कब आए थे, ऑस्ट्रेकोडर्म कब आए थे। ध्यान समझिए, पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा को बांटा गया है पीरियड्स में, कॉस डीसीपी। ध्यान समझिएगा, देखिए मैंने क्या वर्ड बोला है, ये रटने का तरीका है, कॉस डीसीपी, COS फिर DCP। सी का मतलब क्या है, कैम्ब्रियन,
कैम्ब्रियन। ओ का मतलब है आर्डोविशियन, आर्डोविशियन। एस का मतलब है सिल्यूरियन, और पी का मतलब है कॉस, फिर डी का मतलब है डेवोनियन, सी का मतलब है फिर कार्बोनिफेरस, और पी का मतलब है पर्मियन। देखिए कैसे इसको, इस सीक्वेंस ही मैंने आपको बता दिया यहां पर क्लियर करके, इसका बेस्ट सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया, क्योंकि यह भी पूछता है। तो पैलियोजोइक एरा में ये याद रहे आपको, जब ट्राइलोबाइट्स आ गया था, ट्राइलोबाइट्स, इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी गण, आप लोग ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे को बहुत जोर देके इस क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं कि सबसे पहले ट्राइलोबाइट्स एक ऐसा कीड़ा था, एक ऐसा इंसेक्ट था जो प्लेटेड था, और वो मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको बता दिया था, कैम्ब्रियन पीरियड में अराइज हो गया था और पर्मियन पीरियड में जाकर के विलुप्त हो गया था। और जैसे ही उसके बाद ट्राइलोबाइट्स आया, फिर वहीं पर ऑस्ट्राकोडर्म उसके बाद आ गई तुरंत। यानी ये ऐसी मछलियां थी जो प्लेटेड थी, जिसके ऊपर बोनी प्लेट था, स्केलेटन इसका बहुत हार्ड था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब ये हो गया कि जिसका माउथ क्या हो, साइकिल, सर्कल हो, गोल हो। माउथ क्या होगा, यहां पर सर्कल होगा। और फिर आप यहां देखो, अब इसको जो क्लासिफाई किया गया, देखिए थर्ड हमारा क्या गया, प्लेकोडर्माई ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स, प्लेकोडर्माई, फिर कॉन्ड्रेक्थीज, ऑस्टेक्थीज, फिर आपका क्या आया यहां पर, टेट्रापोडा में क्या आ गया, टेट्रापोडा में हमारा आ गया ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ध्यान समझिएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, ठीक है ना। और अब एक क्वेश्चन यहां पर और बन रहा है कि देखिए एनेमनियोट्स, यानी एनेमनियोटा की बात यहां पर लिखी गई है आपसे, एनेमनियोटा यानी जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन नहीं होगा, उसको हम एनेमनियोटा कहते हैं। याद रहे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और उसको हम लोग लोअर वर्टिब्रेट कहते हैं। वो लोअर वर्टिब्रेट हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्रेट यानी कार्डेट में भी दो हुए, हायर कार्डेट, लोअर कार्डेट, और वर्टिब्रेट में भी दो हो गए आपके, लोअर वर्टिब्रेट और हायर वर्टिब्रेट। जिसमें एमनियन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एमनियन सिर्फ 3 जगह पर मिलता है, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, उनको हम एमनियोटा बोलते हैं, उनको हम हायर वर्टिब्रेट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। अब ये रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में हमने यहां पर बताया भी था, ठीक है। और फिर जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो काफी कुछ चीजें मैं आपको बता भी दूंगा फिर से कि मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं एमनियोटा और एनेमनियोटा में, ठीक है। क्योंकि कैसे वहां पर मीसोनेफ्रिक डक्ट कैसे जो है यूरिनोजेनाइटल हो जाती है, और कैसे एनेमनियोट्स में नहीं होती है, कॉमन हो जाती है, ये सारी चीजें हमें समझना है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, फाइलम कॉर्डेट को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड अपेंडेजेज के आधार पर, एंड पेयर अपेंडेजेज के आधार पर। तो एक क्रेनिएटा, अब एक क्रेनिएटा या प्रोटोकार्डेटा की प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब हम इस पर बात करेंगे आपसे। यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्मॉल एंड फाउंड इन सी वाटर। ध्यान समझिएगा, इसके जो भी मेंबर हैं वो सभी सी वाटर में पाए जा रहे हैं, और ये क्या है, मैराइन है, रिस्पिरेशन बाय गिल्स, श्वसन की क्रिया यहां पर ध्यान दीजिए किससे होगा, गिल्स के द्वारा होगा। फेरेंजियल गिल क्रिप्ट यहां सभी में मिलेगा, क्योंकि ये तो कॉर्डेट की प्रॉपर्टी होती है। और ध्यान दीजिएगा, फाउंड इन एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेज, ये दोनों में मिल रहा है। नोटोकॉर्ड एक क्रेनिएटा में परसिस्ट है थ्रू आउट द लाइफ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया कि थ्रू आउट द लाइफ, बट स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट इन दिस ग्रुप। लेकिन यहां पर ध्यान समझिएगा कि देखिए स्कल नहीं होगा, ठीक है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, एक क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम नहीं होगा यहां पर। नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी नोटोकॉर्ड यहां रिप्लेस नहीं होता है, अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करेंगे तो हेड एंड पेयर अपेंडेजेज, ये भी नहीं होगा।
अपेंडेजेज भी यहां पर नहीं होगा। दीज आर यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी हो सकते हैं या द्विलिंगी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहां पर ये एक लिंगी हैं या द्विलिंगी हैं, यानी कि क्या है, सेक्स आर सेपरेट भी है और कॉमन भी है, जिसके कारण क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां देखिए दोनों मिल रही है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। लार्वल स्टेज यहां पर पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लार्वा यहां पर मिलता है, ठीक है। और एक रिनेटा ग्रुप को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में बांटा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे की तरफ अब चलते हैं। भाई फाइलम यूरोकॉर्डेटा की क्या प्रॉपर्टी है, अब हम यहां पर देखते हैं आपसे। फाइलम यूरोकॉर्डेट्स क्या काम करेगा, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। फाइलम यूरोकॉर्डेटा का ये एक मेंबर है, ठीक है, जिसको हमने हार्डमानिया, जिसको हम हार्डमानिया कहते हैं, हार्डमानिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हार्डमानिया की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब फाइलम आर मैराइन, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो सभी मेंबर्स यहाँ मैराइन है और फ्री स्विमिंग है, ठीक है, और या अटैच विथ रॉक पाए सकते हैं। एडल्ट और नॉर्मली फिक्स्ड एंड लार्वा क्या होगा, लार्वा फ्री स्विमिंग होगा, इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होगा। फिर देखिए, और जो एडल्ट होता है वो स्थानबद्ध होता है, सीडेंट्री होता है। ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी। टेस्ट, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, जिसको हम लोग ध्यान दीजिएगा ट्यूनिसिन कहते हैं। ट्यूनिसिन एक सबस्टेंस होता है जो सेलुलोज के समान होता है, सेलुलोज के समान होता है, ठीक है ना। ट्यूनिसिन यानी C6H10O5 जिसका फार्मूला होता है। और दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ट्यूनिसिन पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ट्यूनिकेटा कह सकते हैं या फाइलम देखिए यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा यहां पर लिखा भी है, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। टेस्ट इज सीक्रेटेड बाय स्पेसिफिक सेल ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्मल कुछ सेल होती हैं जो इस टेस्ट यानी कि ट्यूनिसिन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पर नहीं मिल रहा है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर सेगमेंटेशन नहीं होता है। और ध्यान समझिएगा, देखिए सिलोम भी यहां नहीं है, सिलोम भी यहां पर नहीं पाया जाता है, ये भी पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और देखिए सिलियरी फीडर होगा, सिलियरी फीडर होता है, जिसके कारण क्या है, ग्लैंडुलर जो स्लिट है यहाँ पर प्रेजेंट वेंट्रल सरफेस पर, इसके वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है ना, यहाँ पर सिलियरी ग्लैंडुलर स्लिट पाई जाती है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सिलियरी ग्लैंडुलर जो सेल है उसके द्वारा क्या होगा, फूड सब्सटेंस वहां पर जाएगा, ठीक है ना। और देखिए प्रेजेंट इन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड इंडोस्टाइल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोक्राइन ग्लैंड में जहां पर थायराइड ग्लैंड आप लोग पढ़ते हो, थायराइड ग्लैंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट इज एनालोगस स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि जो वर्टिब्रेट की कशेरुकियों की थायराइड ग्रंथि होती है हम लोगों की, वह लोअर कॉर्डेट के किसके समान होती है। तो आपका जवाब होगा इंडोस्टाइल। देखिए यहां भी एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, और ये देखिए यहां लिखा भी है, इट एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम द मैरीन वाटर। समुद्री जल से यह आयोडीन को अवशोषित कर लेती है। और देख लीजिए ये लिखा, यहां आगे ये लिखा भी है एक क्वेश्चन कि होमोलोगस ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स, मैमल्स के थायराइड ग्लैंड के समजात होती है। अब देखो एट्रियल अपर्चर एंड ब्रेंकियल अपर्चर, ये दोनों यहां पर मिलते हैं, एट्रियल अपर्चर और ब्रेंकियल अपर्चर यहां पर दोनों पाए जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एट्रियल और फिर उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान समझिएगा, ओपन टाइप है। हम इसकी अगर बात करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये देखिए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है।
हार्ट इज सिचुएटेड ऑन एट वेंट्रल सरफेस, ये तो कार्डेट की प्रॉपर्टी है। और देखिए हम इस क्वेश्चन पर बार बार कर रहे हैं, देखिए वेनेडियम पिगमेंट यहाँ आ गया। अभी कल हेमिकॉर्डेटा पर बात किए थे हम, हेमिकॉर्डेटा में भी वेनेडियम पाया जाता है, वेनेडियम, ठीक है ना। और अगर वेनेडियम पाया जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी जो हीमोग्लोबिन होगी उससे अलग होगी। तो इन विच ब्लड इज स्टोर्ड इन द पर्पल ब्लड कॉर्पोसेल्स, देखिए ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है जहां पर ब्लड इसका स्टोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेडोसाइट नाम देते हैं, वेनेडोसाइट सेल। वेनेडोसाइट सेल में इसका ब्लड स्टोर होता है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये मैं नहीं जानता, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने एनिमल्स हैं नेचर में, किंगडम एनिमेलिया में, सब में आयरन ही हो। देखिए अभी तक आपने 3 का जिक्र कर लिया, वेनेडियम का कर लिया और कॉपर का कर लिया और आयरन का कर लिया। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मैग्नीज Mn भी पाया जाता है, Mn, ठीक है ना, ये पिगमेंट के रूप में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आएगा हम आपको बता देंगे उसको, आप इसको नेक्स्ट पर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पर। यहां पर देखिए नोटोकार्ड, यहां पर क्या है, नोटोकार्ड इज फाउंड ओनली इन द टेल ऑफ टैडपोल लार्वा। यहां जो लार्वा होता है वो सिर्फ टैडपोल लार्वा, उसका नाम टैडपोल लार्वा है, और टैडपोल लार्वा आपको पता है कि फ्रॉग में भी मिलता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन द, तभी इसका नाम क्या था, यूरोकॉर्डेटा था। हमने पहले बता दिया था कि कॉर्डेट कैरेक्टर सिर्फ यहाँ टेल में मिलेंगे, ठीक है। टेल इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तो टेल यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण इस पॉइंट को समझिए, कॉर्डेट कैरेक्टर आर फाउंड ओनली इन द टेल रीजन, टेल रीजन में ही मिलेगा ऑफ द टैडपोल लार्वा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब एक्सक्रीशन की बात कर लो आप, एक्सक्रीशन बाई सुप्रान्यूरल ग्लैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रान्यूरल ग्लैंड या उसी दूसरा कुछ में पाइलोरी ग्लैंड भी होगी, या नेफ्रोसाइट सेल, नेफ्रोसाइट सेल यहां पर मिली। और फिर उसके बाद समझिएगा, डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड फाउंड इन द नर्वस सिस्टम विच प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल फेज में भी ये मिलता है, ठीक है ना, और कहीं नहीं मिलता है। और जो ये किसका मॉडिफिकेशन है, यानी जो बाद में ये मॉडिफाइड होकर के न्यूरल गैंग्लिया बना देगी, यानी नर्व कॉर्ड इज मॉडिफाई हो जाएगी इसमें गैंग्लिया में, न्यूरल गैंग्लिया में। स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं, वो बाइसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नॉर्मली मिलता है, जो बडिंग के द्वारा होगा, बडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। और गोनेट्स कंटेन टेस्टिस एंड ओवरी, ध्यान दीजिएगा, जो गोनेट्स में, ये क्वेश्चन दोबारा आपके पास आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर से समझिएगा। फाइलम मोलस्का में भी ओवोटेस्टिस वर्ड आया है, कि ओवोटेस्टिस की जो प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, यानी पाइला वगैरह की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जहां पर ओवोटेस्टिस पाया जाता है। तो गोनेट्स कंटेन टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, पोर्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवोटेस्टिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स यहाँ एक्सटर्नल है, और मोस्टली क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा टैडपोल लार्वा होता है वो फ्रॉग के समान है, ठीक है, टैडपोल लार्वा है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए ये वर्ड जो यहाँ पहले लिखा था, ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस के समय ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी ड्यूरिंग दिस मेटामॉर्फोसिस ए वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा इज चेंज इनटू, ठीक है, इल डेवलप्ड फिक्स्ड एडल्ट, ठीक है। इन दिस एनिमल द लार्वल स्टेज इज मोर डेवलप्ड, यानी लार्वल स्टेज यहां ज्यादा डेवलप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट स्टेज। क्लियर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैंने आपको बताया, जो काफी कुछ हिट था, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहां पर और बताए, ओनली वन कार्डेट कैरेक्टर फाउंड इन द एडल्ट, कार्डेट में यहां पर, यानी कि यूरोकार्डेटा में सिर्फ एक ही कार्डेट कैरेक्टर पाया जाता है, और वो है फेरेंजियल गिलसिट का पाया जाना।
एडल्ट में सिर्फ फेरेंजियल गिल सेट पाया जाता है और कोई कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं पाया जाता। वो सारे कॉर्डेट कैरेक्टर स्टूडेंट्स लार्वल फेज में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यूरोकार्डेटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है लार्वेसिया, लार्वेसिया, ठीक है ना। लार्वेसिया का जो कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पर देखिए, एनिमल्स, these animals sometime larval stage is permanent, कुछ में larval stage permanent होगा। इन larva does not metamorphosis, larva में metamorphosis नहीं होगी और वो adult में नहीं convert होगा, but attain the sexual maturity, sexual maturity में ये जाएगा। और ध्यान समझिएगा, नियोटिनी, अगर कोई लार्वा लार्वल फेज में ही रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ध्यान से समझिएगा, उस प्रोसेस को हम लोग नियोटिनी बोलते हैं या पीरोजेनेसिस बोलते हैं, पीरोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए, जैसे एम्बाइलोस्टोमा, नॉर्थ अमेरिका में इस प्रकार के कुछ फ्रॉग की जातियां पाई जाती हैं जिसका जो लार्वा होता है एम्बाइलोस्टोमा, उस फ्रॉग की जाती है जिसका लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा में नियोटिनी की प्रोसेस पाई जाती है। वहां पर जो लार्वा होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता, क्योंकि वहां का जो एरिया है वो क्या है, वो आयोडीन डिफिशियंट है, आयोडीन की वहां पर कमी ऑलवेज रहती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ के एग्जांपल्स क्या हैं, ओइकोप्लूरा, सो स्यूडोमेटामॉर्फिज्म, इसमें स्यूडोमेटामॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी ए जिलेटिनस सीट इन्वेलप्स द एनिमल्स विच हैज इमरजेंसी बैकडोर टू एस्केप। और दूसरा क्या है हमारा, एपेंडिकुलेरिया, ये दूसरा इसका मेंबर एपेंडिकुलेरिया आता है। देखिए ये सारी चीजें मैं तब इसलिए बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस एडवांस तरीके से भी वहां पर आपको आएंगे जो आपको जानना है। नेक्स्ट पर आइए मैं बात कर रहा हूं आपसे, दूसरा हमारा क्लास भी आता है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया जिसमें हार्डमानिया सी पोटैटो, हार्डमानिया का नाम सी पोटैटो है या सी स्क्विड भी है, सी स्क्विड्स, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, यहां कुछ चीजें आपको जानना है। जैसे यहां पर ये कुछ मेंबर्स लिखे गए हैं, मोलगुला लिखा हुआ है, ओयोना लिखा हुआ है, बोट्राइलियस लिखा हुआ है, ये कुछ इसके मेंबर्स और भी होते हैं जो पाए जाते हैं। और अगला क्लास हमारा आता है थैलिएसिया। थैलिएसिया में देखिए आता है पायरोसोमा, पायरोसोमा पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डोलियोलम, डोलियोलम और साल्पा, इन तीनों पर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पायरोसोमा क्या होता है, हमारा बायोल्यूमिनेसेंस होता है, बायोल्यूमिनेसेंस लाइट इमिट करता है, मैरिन रात में जो है लाइट इमिट करता है। और देखिए क्या है, डोलियोलम बैरल शेप्ड होता है, बैरल गन के बैरल शेप के समान होता है, ठीक है। तो एसिडियंस का यहाँ पर हमने एसिडिया का यहाँ एक पिक्चर दिखाया है आपको, ठीक है ना। एसिडियंस पर टेस्ट देखिए यहाँ भी मिल रहा है, फुट भी मिल रहा है, स्टमक भी मिल रहा है, इंडोस्टाइल भी यहाँ पर मिल रही है। ये इंडोस्टाइल, इंटेस्टाइन है, फेरिंग्स है, ब्रेंकियल साइफन्स हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो नेक्स्ट आइए अब हम आपको बताते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम हमारा जो सिफेलोकॉर्डेटा है स्टूडेंट्स, सिफेलोकॉर्ड जिसका हेड रीजन से, देखिए हेड रीजन से ही नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, हेड यहीं से नोटोकॉर्ड यहाँ पर पाया जा रहा है, नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। तमाम चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। खैर ये तो मायोटोम्स है या मायोमिरस इसको हम लोग कहते हैं, कैडवल फिन्स है यहाँ पर। फिर यहाँ हमारा माइको मेटा है या मायो सेप्टा इसको बोलते हैं यहाँ पर। तमाम चीजें और भी हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को इसका जिक्र करेंगे आपसे। तो देखिए मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर फाउंड कहाँ पर, सैलो सी वाटर, जहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं है, ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद एनिमल्स फॉर्म बरो, ये क्या बनाएंगे, बरो बनाएंगे इन द सैंड, सुरंग बनाते हैं और रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। बॉडीज लिटरली कंप्रेस्ड लाइक फिश, और क्या बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। हेड यहां भी नहीं है, हेड नहीं है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट बट मिडिल लेयर्स फिन्स आर प्रेजेंट। बट क्या है, मिडिल लेयर्स और फिन्स क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर,
ये ध्यान समझिएगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं। अब आइए हम आपको यहां पर बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, और बक्कल ओपनिंग जो कवर्ड होगी वो ओरल हुड से कवर्ड होता है, ठीक है, यानी ऑल द फोर साइड, सभी तरफ से। फिर देखिए व्हील ऑर्गन्स यहां पर मिलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हील ऑर्गन्स या सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर, सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर या व्हील ऑर्गन पाया जाता है यहां पर, ध्यान समझिएगा। दिस ऑर्गन हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोड्यूसिंग सर्कुलर करंट इन वाटर, सर्कुलर करंट को ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर में से गोल गोल, जिसके द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ये इनटेक कर लेते हैं। और एक देखिए यहां पर दिया है हैचेस चिक्स, पिट एक मिलता है, इसको आपको जानना है, फाउंड इन द वॉल ऑफ द ओरल हुड, वहां पर मिलता है। और दे सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस को सीक्रेट करता है, ठीक है ना। और दीज आर द सिलेरी फीडर्स, ये भी सिलेरी फीडर्स ये भी होते हैं, जहां भी सिलेरी फीडर होते हैं उनको हम फिल्टर फीडर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फीड ऑन द डायटम्स, माइक्रोब्स, ओरल, और जो भी होंगे सिराई, विलम्स प्रेजेंट होंगे तमाम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अब यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्लोज है, क्लोज प्रकार का रिस्पिरेटरी, यहाँ पिगमेंट नहीं होता, ध्यान समझिएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के बावजूद भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पॉइंट को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो गलती कर देंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पर, एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, और जो फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट या हैचेस्टेक्स कहते हैं, नेफ्रिडियम सिंगल होगा और हेल्प इन द एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग नर्वस सिस्टम पर बात करते हैं। अब नर्वस सिस्टम कैसे होगा, यहाँ पर डोर्सल टिब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंड फ्रॉम द वन एंड टू द बॉडी ऑफ द अदर एंड, यानी एक एंड से लेकर के पूरी बॉडी तक फैला होगा, ठीक है। फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये कहा गया है कि किसमें थ्रू आउट द लाइफ वर्टिब्रेट कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो आपका जवाब यही होगा। लार्वा एंड एडल्ट बोथ सो कॉर्डेट कैरेक्टर, दोनों में मिलेगा। दीज आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो लार्वल फेज यहाँ पर मिलता है। अब देखिए फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, लेप्टोकार्डाई, लेप्टोकार्डाई इसका एक क्लास जिसको हमने ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस को इसमें हमने रखा है, ठीक है। और ब्रेंकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस को हम लोग टिपिकल कॉर्डेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, एसेम्ट्रॉन एक मेंबर इसका, ठीक है। फिर आइए हम नेक्स्ट पर आपसे बात करना चाहेंगे, अब थोड़ा सा और एडवांस तरीके पर चलेंगे, हम क्रेनिएटा पर बात करेंगे या यूरोकॉर्डेटा पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा या क्रेनिएटा, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। एनिमल्स known as higher chordate due to the presence of highly developed and advanced character, यहाँ पर एडवांस कैरेक्टर होंगे, हेड, वर्टिब्रल कॉलम, जबड़ा, क्रेनियम सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ सब फाइलम वर्टिब्रेटा यानी कि नोटोकॉर्ड कंप्लीट है या पार्शियली रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदलेगा, जो रूल है। वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ मेनी वर्टिब्री, यानी कई वर्टिब्री कशेरुकाएं जो होती हैं वो मिल करके बनती हैं वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन जो होता है वो कवर्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है बोन या कार्टिलेज के द्वारा, जिसको हम क्रेनियम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, दिस इज प्रोमिनेंट हेड एज वेल डेवलप्ड कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन, नर्व कॉर्ड रिमेन इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, इसके साथ वो जुड़ा रहेगा। एनिमल containing vertebral column are included in the subphylum vertebrata, क्या है फिर ये सबफाइलम वर्टिब्रेटा में इंक्लूड है भैया। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन आर फाउंड ऑन दीज एनिमल, यानी कई प्रकार के एक्सोस्केलेटन जैसे स्केल्स, विंग्स,
फेदर्स, हेयर्स, ये सभी पाए जाते हैं। और यहाँ भी एनिमल्स क्या हैं, अब तो एनिमल्स यूनिसेक्सुअल हो रहे हैं। यहाँ दो ग्रुप आया हमारा, एग्नेथा और क्या आ गया, नेथेस्टोमेटा आ गया। तो आइए अब हम लोग, आज हमने जितना पढ़ा स्टूडेंट्स, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने भाई कहा कि उस क्वेश्चंस पर भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कोई मतलब ही नहीं बना। ट्यूनिसिन सिमिलर टू, अभी आपने पढ़ा किसके सिमिलर है, सेलुलोज के। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, कहां पर मिल रहा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हेमिकॉर्डेटा नहीं, यूरोकॉर्डेटा में मिल रहा है, अभी आपने पढ़ा इसको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस में अभी आपने पढ़ा है यहां पर प्रोनेफ्रिक किडनी, ये मिलती है यहां पर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ब्रेन बॉक्स इज एब्सेंट, ब्रेन बॉक्स किस में नहीं होगा देख लीजिए, ब्रेन बॉक्स किस में नहीं होगा, प्रोटोकॉर्डेटा की अगर बात करोगे, प्रोटोकॉर्डेटा में यहाँ एक वर्ड आया हमारा साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ नहीं होगा साइक्लोस्टोमेटा, साइकिल सर्कल, माउस सर्कल होता है इसका, होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, देख लीजिए वो कॉर्डेट है लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, कि वो कॉर्डेटा है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। तो देखिए क्या दिया गया है, स्नेक है, सैलेमेंडर है, फिर हमारा क्या, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन माने डॉग फिश, एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस नहीं है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बेलेनोग्लासेस इज कॉमनली नोन एज, बेलेनोग्लासेस इज कॉमनली नोन एज क्या बोलेंगे, अभी कल ही हमने बात किया था भैया, एकॉर्न वॉर्म कहेंगे, सैंड वॉर्म, ईडी वॉर्म नहीं, पिकॉक वॉर्म नहीं बोलेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करना चाहेंगे आपसे कि व्हाई द एम्फिऑक्सस इज कंसीडर्ड एज द डिजेनरेटेड कॉर्डेट, देख लीजिए क्यों हम बोलते हैं कि एम्फिऑक्सस इज कंसीडर्ड एज डिजेनरेटेड कॉर्डेट, absence of kidney, absence of head, absence of brain box, due to all above character। नहीं भाई, देखिए अगर बात यहाँ पर हम करते हैं, किडनी भी नहीं है, किडनी भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ ऑल अबव द कैरेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, ज्यादा बेटर है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया अभी पढ़ा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया में क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं। लार्वा फॉर्म ऑफ द हेमिकॉर्डेटा, अच्छा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में कल मैंने पढ़ाया था टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। फिर द मोड ऑफ सिलोम इज फॉर्म हेमिकॉर्डेटा, देखिए हेमिकॉर्डेटा में इंट्रोसिलस कंडीशन पाई जाती है, कल मैंने बताया था, जो 3 पार्ट में बटी होती है इंट्रोसिलस, ठीक है ना, प्रो मीसो मेटा, 3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम यहां बात करना चाहेंगे आपसे, द लार्वा फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज कॉल्ड, यूरोकॉर्डेटा में टैडपोल लार्वा पाया जाता है। सिलोम डिवाइडेड इन 3 पार्ट, देखिए सिलोम किस में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जवाब आपका क्या होगा, बेलेनोग्लासस, क्योंकि बेलेनोग्लासस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। कॉर्डेट प्रोसेस, देखिए डोर्सल नर्व कॉर्ड प्लेस्ड बिलो द गट, सिंगल हालो नर्व कॉर्ड प्लेस्ड डोर्सल टू द गट, सिंगल सॉलिड, सॉलिड नहीं, वेंट्रल नहीं, ठीक है ना, सिंगल हालो नर्व कॉर्ड प्लेस्ड डोर्सल टू द गट, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्लेस्ड बिलो द गट, ध्यान समझिएगा, यहां आ रहा है, यहां लिखा है बिलो द गट टू द गट, यानी कि गट के नीचे, इस आंसर को लगाएं आप, दिस इज द बेटर आंसर। नेक्स्ट पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑल कॉर्डेट इज ए वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड, ठीक है। दूसरा ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड इलास्टिक रॉड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डोर्सल होता है, वेंट्रल नहीं होता, वाटर वेस्कुलर हम में नहीं पाई जाती,
काइटिनस एक्सोस्केलेटन हम में नहीं होता। दिस इज द राइट आंसर। साल्पा एंड डोलियोलियम इज द बिलोंग। साल्पा और डोलियोलियम किस में रखा गया है? अभी देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था साल्पा वगैरह को हमने किस में पढ़ा, ठीक है, उसको आपको नोट्स को आप देखो क्या रखा गया है, सीधे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आप खोज सकते हैं। फिर देखिए कॉर्डेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट बाई। कॉर्डेट को हम नॉन कॉर्डेट से किस बात में हम अंतर कर सकते हैं? डोर्सल टिब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड, ब्रेन सही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये लगाओ आंसर यहाँ पर, इसमें हम अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया है लास्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द यूरोकॉर्डेटा। फिर वही क्वेश्चन आ गया भैया, यूरोकॉर्डेटा में तो हेडमानिया है। नोटोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज आल्सो टर्म्ड। नोटोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेटा यानी हेमिकॉर्डेटा के नोटोकॉर्ड को हम कौन सा जो है नाम देते हैं? तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। मिडगट डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम और इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम, नन ऑफ दीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए डाइवर्टिकुलम तो यहाँ मिलता है, ये तो तय है, लेकिन अब 3 प्रकार के डाइवर्टिकुलम पर बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बक्कल डाइवर्टिकुलम। फिर देखिए टर्नेरिया लार्वा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिर ये भी आ गया हमारा हेमिकॉर्डेटा। कल हमने बात किया यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आज कलेक्टिवली नोन एज, इन तीनों को हम क्या कहेंगे? एक्रेनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, लोअर कॉर्डेटा। तो देखिए भाई इन तीनों को हम यहां पर जाते हैं, ये हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो विषय था, हमारा जो टॉपिक था, उस पर आज हमने बात किया, कुछ क्वेश्चंस पर भी बात किया, और अब आप अपना सजेशन हमें प्रस्तुत करेंगे। जो होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऐप के द्वारा, और होप कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अब आप लोगों से।